माता की रक्षा के लिए तीर्थ नगरी पुष्कर में आज सैकड़ों की तादाद में गौ भक्त साधु संत उमड़े। जी हाँ, आज पुष्कर में रामद्वारा में प्रथम जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें गौ माता की रक्षा करने हेतु संतों ने उद्घोष भाषण दिया। उन्होंने कहा कि गौ माता की रक्षा करना जरूरी है। गौ माता की दुर्दशा हो रही है, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ हम गौ को माता कहते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दुर्दशा हो रही है। उन्होंने ये बताया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करे तथा पॉलीथीन मुक्त करे, क्योंकि पॉलीथीन खाने से ही गौ माता की मौतें हो रही हैं। तो वही देश को भी निराश्रित गोवंश मुक्त किया जाए, यानी कि कोई भी गोवंश सड़कों पर नहीं घूमे और जगह जगह गौशाला बनाई जाए और अनुदान दिया जाए। इस अवसर पर कहा कि पुष्कर एक धार्मिक तीर्थ स्थल है, इसका शुभारंभ तीर्थ नगरी पुष्कर से होना चाहिए। इसलिए पुष्कर निराश्रित गोवंश और पॉलीथीन मुक्त होना चाहिए। पुष्कर से ही देश भर में अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि ये हिंदुओं की सबसे बड़ी तीर्थ स्थली है, धार्मिक नगरी है। यहाँ आस्था के साथ लोग आते हैं। इसलिए सभी को आज संकल्प लेना होगा कि वह गौ वंश की रक्षा करेंगे और पुष्कर तीर्थ को सबसे पहले निराश्रित गोवंश और पॉलीथीन मुक्त कस्बा बनाया जाएगा। इसी का मैसेज आगे जाएगा। इस अवसर पर गौ भक्तों ने और संतों ने कहा कि जो भी गोवंश की दुर्दशा करेगा और गोवंश के साथ अत्याचार करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो भी गोचर भूमि है जिस पर लोगों ने अतिक्रमण करके भूमाफिया ने कब्जा करके राज्य सरकार उनको मुक्त करे और गोवंश के लिए गोचर भूमि को सुरक्षित करे। इस अवसर पर राज्य भर के काफी संख्या में गौ भक्त, गौ संचालक और गौ रक्षक शामिल हुए और सभी का इस अवसर पर सम्मान किया गया। मैं अनिल कुमार पारासर, बदलता पुष्कर संपादक। बोलो गौ माता की जय। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नाम, एक ही नारा, जय श्री राम। सभी इस धर्म सभा के सभा स्थल पर अभिनंदन करें। साथ ही राजस्थान गौ सेवा समिति के उपाध्यक्ष आदरणीय रघुनाथ भारती जी महाराज हम सबके बीच में उपस्थित है, जो बाद में से पधारे। एक बार भाव से ताली सेवा करके आप इनका स्वागत करें। राजस्थान गौ सेवा समिति जो कि वर्तमान हम सबके बीच आज करकेड़ी से गौ सेवा दल, पुष्कर से गौ सेवा दल, पुष्कर से एनिमल सोसाइटी पुष्कर, कायर से वंदे टीम कायर, थावला से गोरक्षा दल थावला, मगरा से सोल्जर गोरक्षा टीम मगरा, मगरा से महाराणा प्रताप गोरक्षा दल मगरा, पुष्कर की सिद्धेश्वर गौशाला के कार्यकर्ता, नांद से हम सबके बीच में वर्तमान समय में पूरे देश भर में अपने स्वर्ण लहरियों से गौरक्षकों के बीच गौ सेवा कार्यक्रम अविलंब प्रारंभ हो, इसलिए मैं मंच पर उपस्थित पूज्य संत महात्माओं से प्रार्थना करूंगा कि पूज्य दिनेश गिरी जी और पूज्य हीरापुरी जी महाराज के नेतृत्व में पूज्य समताराम जी महाराज के साथ मिलकर के दीप प्रज्वलन करके करें। दीप प्रज्वलन कर एक बार मैं पुनः आप सबको स्मृति में डाल दूं कि कोई भी पूज्य पथमेड़ा बाबू जी का चित्र न ले, अन्य संत महापुरुषों के चित्र आप ले सकते हैं, गौभक्तों के चित्र ले सकते हैं, लेकिन पूज्य पथमेड़ा बाबू जी का कोई भी कैमरे से, मोबाइल से चित्र वीडियो नहीं बनाए। इस बात का आप सभी विशेष रूप से ध्यान रखें। सोल्जर बना ग्रुप ब्यावर की टीम भी हम सबके बीच निम्बार्क पीठ सलेमाबाद से हम सबके बीच में प्रतिनिधित्व और गौ सेवा के कार्यकर्ता उपस्थित हुए। बहुत बहुत स्वागत। राजस्थान गौ सेवा समिति जो विगत कई वर्षों से काम कर रही है,
गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा के द्वारा प्रेरित करके इस समिति का निर्माण किया है। पूज्य पथमेड़ा बाबू जी का भाव था कि संगठित शक्ति ही गौ माता की सेवा में सभी लोग लगे हैं, उनके कार्यों को सहज कर सकती है। और पूज्य बाबू जी की प्रेरणा से राजस्थान गौ सेवा समिति की स्थापना जिस दिन से हुई है, राजस्थान गौ सेवा समिति की स्थापना नहीं हुई तब तक मात्र 8 गौशालाएं थी, लेकिन हनुमानगढ़ जिले में राजस्थान गौ सेवा समिति की स्थापना होने के बाद जब दिनेश गिरी जी महाराज के तत्वाधान में हमारे तीर्थराज पुष्कर में पधारी पूज्य गौ ऋषि पथमेड़ा बाबू जी महाराज का पावन सानिध्य आप और हम सभी को प्राप्त हो रहा है। हम सभी का बड़ा सौभाग्य है। और प्रदेश राजस्थान के कोई बच्चा छोटा बच्चा भी होगा, वो भी देख के कहेगा कि ये तो बिणजारी वाले महाराज हैं। लेकिन सत्य है कि इस बिणजारी ने आज हमारे देश के अंदर ऐसी गौक्रांति पैदा की है। महंत जी के नेतृत्व में उस टीम की थे। शेष आप में से जो इच्छा रखते हैं वो अपने नाम प्रदान कर सकते हैं। रात्रि को जिन जिन तहसीलों से नहीं थे कार्यकर्ता, वो अजीत जी से मैं आग्रह करूंगा कि उन वंदे हर हर दादु नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवतः वंदनम सर्व साधवा प्रणामम पारंगतः परब्रह्म परापरम गैया मेरी स्वामिनी और मैं गैयन को दास, अब जन्म जन्म मोए दीजिए गौ चरणन में वास। पूज्य चरण अनंत विभूषित गौ ऋषि पथमेड़ा महाराज के चरणार बिंदु में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए पूज्य चरण हमारे राजस्थान सेवा समिति गौ सेवा समिति के संरक्षक श्री हीरापुरी जी महाराज के चरणार बिंदु में ओम नमो नारायण। राजस्थान गौ सेवा समिति के अध्यक्ष श्री दिनेश कुल भैया मैया की। पूज्य प्रकाश दास जी महाराज ने अपनी ओजस्वी वाणी से हम सबको गौ माता की सेवा के पवित्र कार्यों के लिए समर्पित करने का संदेश दिया है। आज के इस आयोजन में शासन की तरफ से, राजनीतियों की तरफ से, संपूर्ण अजमेर के राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में यहाँ के पुष्कर के विधायक महोदय सुरेश जी रावत हम सबके बीच में हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ आपके जिले के सभी गौभक्त उपस्थित हैं और इन गौभक्तों की समस्या के समाधान में आप तत्पर रहेंगे और पुष्कर क्षेत्र की सभी गौ माताएं सुखी हो ऐसा प्रयास आप करेंगे। हम सबके बीच में परम पूज्य रामदास जी महाराज उपस्थित हैं। एक बार ताली सेवा के साथ पूज्य रामदास जी महाराज का अभिवादन करें। आप राजस्थान गौ सेवा समिति के उपाध्यक्ष भी हैं और उपाध्यक्ष परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषां गौ ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। में प्रणाम करते हैं। आज परम हर्ष का विषय है संपूर्ण भारत ऋषियों की प्राचीन परंपरा का संधोतक और उसी की परंपरा का समन्वय संदेश के रूप में, एक महापुरुष के रूप में, एक सन्यासी के रूप में, पूर्ण भारत का नेतृत्व करने के रूप में आपने जो संकल्प लिया है, ऐसे हम सभी के आदरणीय, हम सभी के पूजनीय गौ ऋषि पथमेड़ा महाराज जी, राजस्थान गौ सेवा समिति के अध्यक्ष आदरणीय, ये शरीर से दुर्बल जरूर है बंधुओं, पर आत्मा से दुर्बल नहीं है, ऐसा मनोभाव जिनके भीतर पैदा है, ऐसे पूज्य हमारे महापुरुष दिनेश गिरी जी महाराज और सम उपस्थित है, जिनका आप सभी संतों का भी आपने आशीर्वचन सुना कि गौ माता को राष्ट्र माता और भारत को विश्व गुरु बनाने का जो संकल्प, जिनकी पीड़ाएं
कहीं कहीं से हम सभी के बीच में से गुजर रही थी। ऐसे सभी इस मुद मंगल में संत समाज को मैं पावन चरणों में प्रणाम करता हूं। समुपस्थित मेरी मातृशक्ति, प्रिय सज्जनों, गौ राष्ट्र के प्रति हम गौ सेवक हैं। आप सभी के भीतर बैठी वो परमात्मा रूपी सदैव सर्वदेवमयी गौ मां, उसके पवित्र पावन चरणों में प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बंधुओं, हम सभी को जरा सा जागना होगा। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी, उत्तिष्ठते जागृते प्राप्य वरानि निबोधित। उठो, जागो और लक्ष्य की ओर चल पड़ो। और जब तक लक्ष्य ना मिले हमें रुकना नहीं है, हमें झुकना नहीं है और हमें डरना भी नहीं है। बंधुओं, याद रखें, मुझे अच्छी तरह से याद है 2016 जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी और ऐसा ही एक सम्मेलन वहां पर जयपुर की धरा पर हुआ था। बंधुओं, चर्चाएं तो बहुत हुई पर चर्चाओं का कोई सार नहीं निकल पाया। सन्यासी तो बहुत इकट्ठे हुए, गोपालक भी बहुत इकट्ठे हुए, परंतु मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, मुझे याद आता है प्राचीन परंपराएं, वो राजाओं का समय, जिस समय जिन्होंने हजारों बीघा भूमि, लाखों बीघा भूमि गोचरण के लिए छोड़ दी थी। बंधुओं, उस समय ना तो सरकार हुआ करती थी, ना शासन हुआ करता था। उन लोगों की जो दूरगामी जो सोच थी, और आज उन्हीं की जमीन को न जाने कौन कौन लोग भेड़िए कब्जे करके बैठे। बंधुओं, ये दुर्भाग्य है। इसलिए मैं शासन और सत्ता प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगा, यदि आपको राजा बनने का शौक है, यदि आप हम पर राज करना चाहते हो, हम राज ऐसे नहीं होने देंगे। यदि राज करना चाहते हो तो पहले हमारी गौ माता को सुरक्षित करना होगा। और स्वामी जी कह रहे थे कि हमने 9 महीने अनुदान करा दिया, पर मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, सरकार से हम भीख नहीं मांग रही, हमारा हक है, हमारा अधिकार है। भीख किस बात की मांग रहे हैं हम सरकार से? सरकार से हम भीख नहीं मांगेंगे। गौ माता कभी भीख नहीं मांगती है, ये हमारा संपूर्ण मानव जाति का अधिकार है। क्योंकि गाय जब 140 करोड़ जनता की देश की व्यवस्था कर सकती है, इस नेता लोग संपूर्ण विश्व को चलाने के लिए प्रयास कर सकते हैं, योजना बना सकते हैं, तो क्या गौ माता 140 करोड़ तोड़ी देश के अंदर? वो तो बहुत कम है। वो तो ऐसे समय हम सबको चाहिए कि लोलुपता का ये सत्ता शासन इस बात को जरा सा समझे। ये सन्यासियों की चीख की पुकार है। और आपने प्राचीन ग्रंथों में सुना होगा, जब साधु जब एक स्वर में बोलते हैं तो आपको सोचना चाहिए कि इंद्र का सिंहासन भी डोल जाता है। तो ये तो छोटी मोटी सत्ताएं सरकार है, बंधुओं, कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए घबराए नहीं। निश्चिंत होकर के मुझे रामधारी सिंधनकर की कविता याद आती है, भूखंड विजेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके नरवीर के मग में, खमठेक ठोकता है जब नर पर्वत के जाते पांव खड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, डरने की जरूरत नहीं है। ये काले बाल वालों, सुन लो कान खोल करके, हमें ना तो सत्ता प्रशासन से उलझना है। हम सभी लोगों को चाहिए कि मन में गौ सेवा का भाव लेकर के, गोचारण की जो भूमि है, एक कॉलोनी कटती है स्वामी जी, तो उसमें घूमने के लिए गार्डन बनाया जाता है इंसानों के लिए। पर जब गौ माता गौशाला में आज बंद हो चुकी है, उनको भी घूमने के लिए गार्डन चाहिए। उनका गार्डन तो हम लोगों ने पट्टे काट दिए पंचायत में, उसका क्या होगा? अरे गहलोत सरकार और वसुंधरा सरकार, ये दोनों सरकारें सुने, ये आपने 9 महीने का अनुदान दिया है, पर 2023 जा रहा है, रोता रोता जा रहा है, और 24 आने वाला है, और 24 जब आएगा तो 9 महीने कब तक रहेंगे? बंधुओं, ये तो मुझे आश्चर्य होता है, अपने आप में विचारने होता है कि कब तक रह पाएगा। और ये नंदीशालाएं 200 नंदीशाला बनाने का लक्ष्य सरकार का भी है। वैसे 1500 राम, सबसे पहले तो माता की इस भारत भूमि की रक्षा कर लो। अभी चर्चा हो रही थी, मंदिर बनाया जा रहा है, वो से काम किया जा रहा है, चल भी रहा है, बड़ी खुशी की बात है। किंतु जब तक गौ माता, जब तक देश के अंदर गौशाला को दंडित नहीं किया जाएगा, गौ हत्या बंद नहीं किया जाएगा, जब तक काम हमारे सारा का सारा अधूरा है। और ये जब भी संभव है कि दिल्ली पर बैठे हुए सिंहासन के ऊपर उस शास्त्र को जगा दिया जाए, समझा दिया जाए कि अब ऐसा चलने वाला नहीं है। मैं इसी के साथ कहना चाहूंगा, समय है, आप सबके हाथों में ये पावर है कि आज जो राज है वो प्रजातंत्र शासन है और बटन का राज है। जहां बटन दबता है वो भी राजा बनता है। तो हमको ऐसे राजा को चुनना है
कि जो गौ माता की बात करे, गौ माता की रक्षा के लिए बोले। गौ सेवा समिति ने संघर्ष करके गौ माता के लिए बहुत से कार्य करवाए हैं, किंतु जब तक ये भारत देश के अंदर गौशाला बंद नहीं हो जाएगी, जब तक इस समिति से मेरा निवेदन है कि आपकी अलग जगती रहेगी। और ये जगते जगती राजस्थान प्रांत में नहीं, आपको दिल्ली को जगाना होगा, दिल्ली में जाना होगा। और स्वामी जी से भी मेरी प्रार्थना है कि राजस्थान को तो जगा दिया है आपने, किंतु अब दिल्ली को भी जगाना अनिवार्य हो गया है। और वो जगेंगे जब ये हमारा कार्य सिद्ध होगा, इसमें दो राय नहीं है। तो जब भी गौ माता के प्रति, भारत भूमि के प्रति अनंतर वाले जो कई प्रकार के पहले शासक गौचर छोड़ते थे, आज के शासक उसके अंदर फैक्ट्री बना रहे हैं, कॉलोनियां बसा रहे हैं, नाना प्रकार के कार्य कर रहे हैं। और हम गौ माता के लिए मांगे तो हमको नहीं दी जा रही है कि आप रजिस्टर कराओ, ये कराओ, ये कराओ, टीका कराओ। मैं आपको सबको, जितने भी गौ सेवक आए हुए हैं, मैं कहना चाहता हूं कि जिसके भी पंचायत भूमि के अंदर, किसी भी गांव के अंदर गौचर भूमि है, पूरी की तारबंदी कर दो। कोई शासक प्रशासक कोई भी हो, वो गौ माता के आरक्षित भूमि है, किसी डरने की आवश्यकता नहीं है। गौ माता को फिरने के लिए उसकी तारबंदी होना जरूरी है, नहीं तो अरे गेरे न तो गेरे, उनकी आंख लगी हुई है, वो कोई न कोई योजना बना डालेंगे। तो गौ माता के लिए सुरक्षित कर दो। सजना महाराज के यहाँ से लिया गया लक्ष्य हम सब के लिए और ही महत्वपूर्ण हो जाता है, महान हो जाता है। गौ माता की कोई मैं चर्चा करूं, मैं ये उपयुक्त नहीं समझता। हम सब गोभक्त हैं, पूज्य संतों के चरणों में बैठे हैं। गाय हम सब के लिए क्या है बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन गाय जो थी और गाय आज है, उस अंतर को मेटने की जो यात्रा है, यही वेद लक्षणा गो संदेश यात्रा है। मैं एक भाव से ही इस बात को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा और मैं तमाम लोगों से, विशेषकर युवा जो शक्ति बैठी है, उनसे आग्रह करूंगा। जो मैं एक बात बता रहा हूं, एक संकल्प आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, उस संकल्प की परिणति के साथ आने वाला जो संकल्प है हम सबको पूरा करना है, उस भाव को दृढ़ता से हमको ग्रहण करना है। देखो, सुनो ध्यान से। वक्त था 2008-9 का। सब लोग इस बात को ध्यान से सुने और जो आज के तथाकथित चमत्कार हैं, अंधविश्वास में जो एक व्यक्ति ढोता जा रहा है, उसको दूर करके प्रत्यक्ष चमत्कार में प्रसिद्ध है। ब्रह्मा जी सरोवर के तीर्थराज के किनारे पे गौ माता का मेला, वेद लक्षणा गौ माता का मेला यहाँ लगे और पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो, ऐसा क्यों नहीं है? सनातन की वो ताकत कहाँ चली गई? संतों की वो ताकत कहाँ चली गई? मेरी माँ आज प्यासी है, भूखी है, पीड़ित है और वो नशे का कारोबार चरम पर है, ऐसा क्यों? उस ताकत को जगाना है, उस शक्ति को जगाना है। ताकत सोई हुई है, संकल्पित करनी है, संगठित करनी है और उस कार्य को चलना है। यही मेरा भाव है, यही राजस्थान गौ सेवा समिति का भाव है और यही सब कार्य गौ सेवा समिति करवाना चाहती है। ऐसे ऐसे कार्य हुए हैं समाज व सरकार में, और भी होंगे। अतिशोक्ति नहीं है, संकल्प है और पूर्व कार्य के भावों से विश्वास है। पुष्कर गौ सेवा दल, जिन्होंने लंपी के दौरान 800 गौमाताओं की सेवा की, धीरज राम जी के नेतृत्व में, विशेष रूप से जिनमें नरेंद्र सिंह जी, नरेंद्र